नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर कोटपुतली से मिल रही है। नन्ही चेतना को बोरवेल से निकालने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अपनी बच्ची को सीसीटीवी में देखते नजर आए पिता और दादा। बोरवेल में बच्ची 140 फीट की गहराई में फंसी है। खबर कोटपुतली से है, जहां पर बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने की कोशिश जारी है। और बोरवेल में गिरी नन्ही बच्ची, चेतना के घर वाले सीसीटीवी फुटेज में अपनी बच्ची को देखते हुए नजर आए। गनीमत है कि पूरी कोशिश लगातार जारी है बच्ची को बचाने के लिए। और पिता भूप सिंह और दादा हरस सहाय अपनी बच्ची को निहारते हुए नजर आए। एक पिता के लिए इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कोटपुतली में नन्ही बच्ची चेतना को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। बोरवेल में बच्ची 140 फीट की गहराई में फंसी है। मिट्टी जमाना है, मिट्टी बस खाली मिट्टी। वो बोल रहे थे पास में एक और खड्डा खोद के उससे निकालने की कोशिश करेंगे। अब मशीन तो कनेक्ट कैसे करेगा? मशीन तो अभी तक आई, बोले बोले अभी आ जाएगा, बता दिया। 27 घंटा हो गया, मशीन तो कल ही मंगवाई जा सकती थी। हाँ, पहले क्यों नहीं मंगवाई? लापरवाही है। आपको लगता है कि लापरवाही? अभी तो कितनी देर हो गया आई कोने, फिर मशीन 23 घंटा होगा। क्या हो आप? क्या है, और वो बोल रहा है 10 से 15 फीट ऊपर भी आया। वो क्या है कि मिट्टी की वजह से भाई एक जगह छोड़ रहा है। तो कुछ परमिशन उनसे मांगे हैं भाई, हम रेस्क्यू के लिए आपसे कुछ बात की है? वो बता रहे तो प्रशासन ने फोन तो किया। नहीं वो तो अभी कुछ जैसे हुक लगाने के लिए कुछ परमिशन वगैरह लिए क्या? और हमारे साथ सहयोगी वीरेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं खबर पर जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीमें कर रही हैं, कितनी सफलता अब तक मिल पाई है? देखिए शिवानी, अभी अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए, जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। और चेतना को बाहर निकालने की जो कह सकते हैं कि एक जो युद्ध स्तर पे जो तैयारियां चल रही थी, वो अब जो कह सकते हैं कि तैयारियां तक सीमित रह गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो लगातार जो है प्रशासन के द्वारा जो कैमरे की क्योंकि कैमरे की दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है और इसकी वजह से अंदर आप जैसे ही कैमरा इक्विपमेंट वगैरह आप अंदर भेजते हैं तो उस पर मॉइस्चर आने की जो है काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। और इसी की वजह से जो है विजिबिलिटी कम होने के चलते है रेस्क्यू करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं बात की जाए चेतना की, तो चेतना को लगभग 30 फीट के ऊपर है निकाल लिया गया है। क्योंकि जब वो गिरी थी तो लगभग 150 फीट बताई जा रही थी और फिर बाद में जो है उसकी जो रेस्क्यू करके उसको 30 फीट तक ऊपर ले जाया गया था। लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि अभी अभी जो है नए कैमरा इक्विपमेंट आए हैं, सेटअप किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से है बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देखिए कि एक तरीके से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। और वहीं एडीएम जो हैं ओपी सारन, उनका ये कहना है कि अब पाइलिंग मशीन है वो मंगवाई जाएगी। यानी 25 घंटे से अधिक समय हो चुका है और उसके बाद जो है प्रशासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पाइलिंग मशीन मंगवाई जाएगी। और इसके बराबर में यानी जो दौसा के अंदर आपने देखा होगा शिवानी, हम लगातार अपने दर्शकों तक भी बता भी रहे थे कि लगभग जो 6 फीट का दायरा है, उस 6 फीट के दायरे के अंदर जो है एक पाइलिंग मशीन से गड्ढा किया जाएगा और उस गड्ढे के माध्यम से जो बच्ची को निकालने का काम है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए कि आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम जो एसडीआरएफ हो या फिर एनडीआरएफ हो या फिर जो कह सकते हैं कि यहाँ के लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है जिससे क्या है कि जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो विजिबिलिटी है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम होने के चलते हैं इस रेस्क्यू के अंदर काफ़ी दिक्कत आ रही है। और वहीं बात की जाए जिस तरीके से आपने देखा कि 25 घंटे से अधिक समय हो चुका है और पाइलिंग मशीन की यहाँ पे जो पहले भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लोकल प्रशासन के द्वारा जो एसडीआरएफ है उसने कहा भी था कि आप बराबर के अंदर एक जो 6 फीट की दूरी पे यानी बोरवेल है उससे 6 फीट की दूरी के अंदर जो है एक पाइलिंग मशीन के माध्यम से है गड्ढा करवाइए, जिससे क्या है कि एक
एल शेप के अंदर एक जो सुरंग टाइप में जो कह सकते हैं कि उसको जो रेस्क्यू है बच्ची को किया जा सके, और उसी के चलते, क्योंकि अभी तक जो पाइलिंग मशीन है यहाँ पर नहीं पहुँची है, और उसी की वजह से जो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि डिले या फिर हम कहेंगे प्रशासन की लापरवाही। और जब प्रशासन के आला अधिकारियों से यहाँ पे मीडिया बातचीत करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं जो चाहे एनडीआरएफ हो या फिर जो यहाँ के जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हो, हर कोई यहाँ से जो है मीडिया से बातचीत करने से जो कह सकते हैं बचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे पीछे की साइड आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं वो इस जो घेरे के अंदर है वो बैठे हुए हैं, लगातार अपनी नज़र बनाए हैं। दूसरी ओर आपको तस्वीरों के अंदर दिखाऊँ डॉक्टर आनंद और डॉक्टर जो यहाँ की जो डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ पहुँची हुई है और लगातार बच्ची को ऑक्सीजन का जो कह सकते हैं कि सप्लाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे इस रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ यही है कि जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा गीली है, और इसी की वजह से जो कह सकते हैं कि लगातार कैमरे पे मॉइस्चर आ रहा है, और मॉइस्चर की वजह से जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है, और उसी के चलते है जो बच्ची का रेस्क्यू करने का अंदर दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, हम कल से लगातार पाइलिंग मशीन का जिक्र भी कर रहे थे शिवानी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास वीरेंद्र।